हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैंने जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक का जितना भी गवर्नमेंट का स्कीम्स है, प्रोग्राम है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी का हो, स्टेट पीसीएस हो, या कोई भी एसएससी के एग्ज़ाम या आरआरबी के एग्ज़ाम, उसके लिए काम आएगा। तो इसको मैंने बस 2 पेजेस में डिवाइड किया, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप कम से कम ये 15 मिनट्स में निपटा सकते हो उसको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी पृथ्वी विज्ञान स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस के अंदर में है, ठीक है। ये पृथ्वी विज्ञान, विज्ञान जैसे कि साइंस। अब देखो, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में कि विज्ञान है तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है, तो वो क्वेश्चन में ऐसे ही पूछेंगे कि पृथ्वी विज्ञान कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में है। तो विज्ञान है तो आप साइंस एंड टेक दोगे, लेकिन इधर वो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसने भी कंडक्ट किया तो वो खेल जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस के द्वारा ये बनाया गया है। ये डेट आप लोग याद कर लेना, मैं पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप जस्ट उस पर क्लिक कीजिए तो मैं उसमें प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये वही रिसर्च करेगा ओशियन को, एटमॉस्फेयर को और पोलर साइंस। पोलर साइंस मतलब वो क्रायोस्फीयर को, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, ठीक है। तो दूसरा चलते हैं दूसरे पे, रिसेट प्रोग्राम है। अब रिसेट स्कीम या रिसेट प्रोग्राम है क्या? इसका फुल फॉर्म है रिटायर्ड स्पोर्ट पर्सन, ठीक है। एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब जो भी रिटायर्ड स्पोर्ट पर्सन है वो लोग ऐसे ही रहते हैं, उनको जॉब नहीं मिलता, तो क्या करेंगे, इस स्कीम के द्वारा उनको थोड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए स्किल डेवलप करेंगे, ठीक है। स्किल देंगे उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स में, इधर भी आपको ध्यान रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के पास है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के पास नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये एक स्कीम है जो कि है असली में मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के पास, वो है कीर्ति स्कीम। कीर्ति खेलो इंडिया इनिशिएटिव है, जिस पे आइडेंटिफिकेशन करेंगे हर एक विलेज लेवल पे, ठीक है, और उसको कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। ये कीर्ति स्कीम, ये लॉन्च चंडीगढ़ में हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्कीम है उन्नति उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, ठीक है। उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के लिए। उन्नति मतलब समझ ही गए होंगे कि देश की प्रगति करना है, ठीक है, वही उन्नति, जिसमें एम है इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ओके। अगर एलोकेशन का बात करें तो इधर 10,000 ये भी आ सकता है, ठीक है। स्टेट पीसीएस में आ सकता है कि 10,037 करोड़ रुपए इस पे लगाया गया है उन्नति स्कीम पे, जो जुलाई 2024 में रिलीज़ किया गया है। बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना नॉलेज काफ़ी है इस टॉपिक पे, ठीक है। फिर दूसरे पे चलते हैं, नंबर 4 पे, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ये बहुत न्यूज़ पे था, ठीक है। सबसे पहले ये 22 जनवरी 2024, जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था ना, 22 जनवरी 2024 में इनॉग्रेशन में प्रधानमंत्री ने स्पीच पे बोला था कि मैं सूर्योदय योजना लाऊंगा, जिसके तहत फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाएगा 1 करोड़ हाउस होल्ड को, ठीक है। रूफ टॉप सोलर पावर, ये मतलब घर के ऊपर छत में, तो रूफ टॉप वही सोलर पावर ये करेंगे। और ज़्यादातर कवरेज पुअर और मिडिल इनकम हाउसेस पे होगा, ठीक है। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर पे ये आ सकते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से बाद में फिर से रिन्यू किया गया, जिस स्कीम का दूसरा नाम दिया गया, जो कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। इसमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी वही रूफटॉप सोलर पावर प्लांट से 1 करोड़ हाउस होल्ड में, मिनिस्ट्री सेम है। ये लॉन्च हुआ फरवरी 13, 2024 को। इसमें बताया गया इसमें कितना यूनिट आपको फ्री मिलेगा पर मंथ, जो कि 300 यूनिट पर मंथ मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रेरणा। अब ये प्रेरणा स्कीम है क्या? ये प्रेरणा स्कीम देखते हैं। लर्निंग प्रोग्राम है, किसके लिए? वीक लॉन्ग रेसिडेंशियल प्रोग्राम फॉर द सिलेक्टेड स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 टू क्लास 12, ठीक है। 20 स्टूडेंट होगा, जिसमें 10 बॉयज़ और 10 गर्ल्स को सिलेक्ट किया जाएगा। रेसिडेंशियल मतलब रहने का, खाने का, पीने का सब बंदोबस्त किया जाएगा, गवर्नमेंट करेगा। क्यों? गवर्नमेंट उन बच्चों को चूज़ करेगा, ठीक है, उन लोग को सिलेक्ट करेगा। वो कोई भी मीडियम से कर सकता है, एग्ज़ाम के थ्रू या कोई भी टेस्ट के थ्रू, क्विज के थ्रू। फिर उन लोग को एक्टिविटीज़ कराएगा, योगा, माइंडफुलनेस, विजिट टू एंशिएंट हेरिटेज साइट। तो इन सब में 1 वीक लंबा ये प्रोग्राम होगा, ठीक है, जो जनवरी में लॉन्च किया है 2024 में, प्रेरणा। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान धारा स्कीम। विज्ञान, ये भी साइंस से रिलेटेड है। ये सच में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में, क्या के लिए?
वही रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, इनोवेशन करेंगे, साइंस को बढ़ावा देंगे, क्योंकि इंडिया में आप लोगों को पता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 0.65% ऑफ द इंडियाज़ जीडीपी यूज़ होता है, बस ओनली, मतलब 0.65, सोचिए कितना कम है। जबकि यूएसए, जर्मनी, इन लोग का 3 है, 3.4 पॉइंट जीडीपी का इतना परसेंटेज यूज़ होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव वही है कि 10,000 करोड़ को खर्च करेंगे, और 3 बड़े बड़े स्कीम थे अलग अलग जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उन तीनों को मर्ज किया गया और एक बनाया गया जो कि विज्ञान धारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूनिफाइड पेंशन। अब देखो यूनिफाइड पेंशन स्कीम तो बहुत पहले चल रहा था, मैंने क्यों करंट अफेयर्स पे लगाया, क्योंकि इसमें थोड़ा चेंजेस लाया गया। चेंजेस ये है, चेंजेस नहीं, करंट अफेयर से रिलेटेड है, कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम ने बस सेंट्रल एम्प्लॉय के लिए था, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। लेकिन अभी क्या किया गया कि महाराष्ट्र में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, पहला स्टेट बना जिसने यूनिफाइड पेंशन स्कीम अक्टूबर 2024 में इम्प्लीमेंट किया स्टेट में। बस महाराष्ट्र ही अकेला स्टेट है जिसने यूपीएस को लागू किया। कब हुआ था, लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम अभी लागू है नहीं है। सेंटेंस बन सकता है, कोई भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि इज़ यूनिफाइड पेमेंट स्कीम इम्प्लीमेंटेड एट द प्रेजेंट टाइम। आप बोलोगे नो, वो है ही नहीं, वो रॉन्ग होगा, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट होगा 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, इसमें कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा बेनिफिट, 23 लाख, और ये तीनों इसके वो है फीचर्स है। ठीक है, जिसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 50% बेसिक पे दिया जाएगा अगर 25 ईयर्स तक किसी ने सर्विस किया तो। और बेसिक पे मतलब कौन सा होगा, रिटायर होने से ठीक 1 साल पहले उसका सैलरी कितना है उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, तो उसका 50% पेंशन के फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा 60% पेंशन ऑन डिमाइस, अगर मर गया सर्विस के दौरान तो 60% पेंशन मिलेगा उसका सैलरी से। और लेकिन अब देखो, सपोज सोचो कि कितने का बस 12,000 होता है सैलरी, है कि नहीं, या 16,000 होता है। ठीक है, तो 50% होगा तो 16,000 का कितना होगा, 8,000 होगा, 8 × 16, तो 8,000 लेकिन नहीं दिया जाएगा उनको। कितना दिया जाएगा उनको, 10,000। मतलब कि जितना भी सैलरी हो 10,000 से ऊपर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, उनको 10,000 एश्योर्ड पेंशन मिलेगा। ठीक है, तो ये यही बोलना चाहता है। चलो नेक्स्ट स्कीम देखते हैं, स्पाइस्ड स्कीम। इसमें तो नाम से ही पता चल रहा है यार, ये स्पाइस स्कीम। स्पाइस्ड क्या है, स्पाइसेस, स्पाइस मतलब वही स्पाइसेस ना। तो इसमें क्या करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे स्पाइसेस का, क्योंकि अपना साउथ इंडिया फेमस है स्पाइसेस के लिए, पहले भी और अभी भी। तो एक्सपोर्ट है तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये करंट अफेयर्स, ये मैंने स्कीम पे इसलिए लगाया है क्योंकि ये अभी एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 तक। 2020 में लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी ख़त्म होगा 2028 में। अभी कमेंट में बताइए कि क्या सच में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ख़त्म होगा 2028 में, या उसको बढ़ाया जाएगा, जैसे कि इसको बार बार बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, वो कमेंट पे बताइए, आपका व्यूज़ बताइए। फिर दूसरा देखते हैं नमो ड्रोन दीदी इनिशिएटिव। वही है कि ड्रोन है और दीदी है, मतलब कोई लड़कियों को ड्रोन दिया जाएगा। हाँ सही में, लड़की मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को 15,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जाएगा ड्रोन। क्या के लिए ड्रोन, अभी क्या करेंगे वो ड्रोन से, है कि नहीं। उनको सिखाया जाएगा कि ड्रोन यूज़ कैसे करें एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। ठीक है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो लोग उधर से भी अपना इनकम जनरेट कर सकें, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में। ठीक है, फर्स्ट 11 मार्च और 2024 में लॉन्च किया गया था नमो ड्रोन दीदी इनिशिएटिव। तो चलिए दूसरा देखते हैं, दीनदयाल स्पर्श योजना, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। स्पर्श क्या है, फुल फॉर्म देखते हैं, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड फॉर स्टाम्प कलेक्टिंग हॉबी ऑफ स्टूडेंट। मतलब वो बच्चों का जो हॉबी होता है ना कि स्टाम्प कलेक्ट करेंगे, ये अलग इसका स्टाम्प, अलग अलग कंट्री का स्टाम्प, तो वो स्टाम्प कलेक्टिंग हॉबी होगा उसके, कुछ वो लोग करेंगे, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कुछ भी करेंगे जिसके थ्रू उन बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा कि ठीक है वो रिसर्च करे, वो उन फील्ड्स पे आगे बढ़े। तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा दीनदयाल स्पर्श योजना लाया गया है। बस इतना ही है, इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, लेकिन बस अब याद है कि स्पर्श है ना, ये ऐसे याद करिए स्कॉलरशिप। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये क्या है? ये तो पता है आप लोगों को, बहुत पुराना स्कीम है, लेकिन मैंने क्यों दिया अभी बताइए? क्योंकि ये 10 इयर्स कंप्लीट हो गया है। 2014 28 अगस्त को लॉन्च हुआ था, जो कि 2024 में 28 अगस्त को ये हो गया 10 साल इसके पूरे। और आप लोगों को पता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जन धन योजना बहुत ही फेमस है। इसका स्लोगन है मेरा खाता भाग्य विधाता। मतलब इन इंग्लिश में कैसा होगा? माय पासबुक, ये सुनो, मेरा खाता माय पासबुक क्रिएटर ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं क्या पता 10 साल हो। और बहुत फेमस है और बहुत इसका बहुत सक्सेस स्टोरी आप लोगों ने सुना ही होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना का। दूसरा फिर देखते हैं वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट। मतलब इसका नाम से क्लियर है कि एक साइंटिस्ट एक प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन अब किस क्षेत्र में बनाएगा वो तो पता हम लोग को होना चाहिए। तो वो बनाएगा एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री में। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने किया। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर के लिए होगा तो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ही करेगा। और ये कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ख़त्म, इतना याद करना है, इसको ज़्यादा नहीं जाना है। दूसरा देखिए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ना इसमें ना कन्फ्यूज़ आप लोगों को कर सकते हैं कि ये हैवी इंडस्ट्री का है या मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का है। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का बात जब आता है तो हम लोग न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का बात बोलते हैं ना, लेकिन इधर है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, हैवी इंडस्ट्री के द्वारा लाया गया। ठीक है, जो कि 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स को प्रमोट करेंगे, 2 और 3। ठीक है, तो बस ये इंपॉर्टेंट बनता है। आप लोग देखिए कि मिनिस्ट्री इसका याद करिए, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। फिर दूसरा PM सूरज पोर्टल। सूरज फुल फॉर्म देखते हैं, सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण। ये नाम कुछ भी दे देते हैं लोग, ठीक है, बहुत बहुत टफ होता है, लेकिन हम लोग को बस 1-2 वर्ड याद करना है। ये सूरज है ना, सूरज से एस से याद कर लीजिए आप। सूरज अगर आया एस, ऐसे सामाजिक, मतलब समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। मतलब क्या? सोशल अपलिफ्टमेंट, कुछ भी सोचिए। तो सोशल, समाज मतलब सोशल, सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो ऐसे इसको याद कीजिए, नहीं तो याद कितना करोगे आप लोग, कितना रट्टा मारोगे, कि नहीं? क्या देंगे? PM सूरज से क्रेडिट सपोर्ट और एम्पावरिंग करेंगे 1 लाख एंटरप्रेन्योर को। डिसएडवांटेज जो भी सेक्शन है, मतलब जो भी छोटे लोग हैं, छोटे लोग इन द सेंस मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जो ऑलरेडी सोसाइटी ने एक्सेप्ट जो किया हुआ है, ये पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो इकोनॉमिकली सोशली बहुत बहुत पीछे हैं, जो बहुत पिछड़ी अब स्थिति में है, तो उनके लिए सपोर्ट करने के लिए PM सूरज पोर्टल लाया गया है। क्रेडिट फैसिलिटी देंगे। ठीक है, अब अदिति स्कीम दूसरा। क्या है अदिति? देखिए, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बताऊंगा कि अदिति एक छोटी लड़की थी जिसको डिफेंस में जाने का मन था। ठीक है, याद हो गया? अदिति कौन थी? छोटी लड़की थी जिसको डिफेंस में जाने का मन था। तो अदिति मतलब क्या क्या आएगा? डिफेंस। तो ये डिफेंस के लिए, ठीक है, ये चाहेंगे डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद हाईटेक्स स्कीम। मतलब इनोवेशन लाएंगे, नया नया टेक्नोलॉजी लाएंगे, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाएंगे, इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अलग अलग बनाएंगे, जैसे अग्नि 5 बनाए। ठीक है, डिफेंस के, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आ गया अदिति, है कि नहीं? तो स्टार्टअप को थोड़ा पैसा देंगे, उनको प्रमोट करेंगे, वही बड़ी बड़ी बात है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलिए PM जनमन। ये इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है, PM जनमन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये जनजाति आदिवासी के लिए जो PVTG है ना, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, मतलब बहुत बहुत पीछे है लोग, शेड्यूल कास्ट से उससे भी नीचे हैं, वल्नरेबल है, बहुत वल्नरेबल है। तो इनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को अपग्रेड करने के लिए ये PM जनमन लाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, ऑब्वियसली ट्राइबल होंगे, ट्राइबल अफेयर। और 75 टोटल अभी इंडिया में जन है ये PVTG है। ठीक है, कमेंट में मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कौन से स्टेट में? ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 19, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये तो समझ गए कि एक सब्सक्रिप्शन है। क्या के लिए सब्सक्रिप्शन है, बस इतना याद रखिए। वो है आपका जो भी रिसर्च करेंगे ना, ये बड़े बड़े ये PhD लोग करते हैं ना, जो PhD करते हैं, ये रिसर्च करते हैं, इन लोग को जो भी फील्ड में रिसर्च करना होता है, इन लोग को पब्लिकेशन, बड़े बड़े ऑक्सफोर्ड के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, इन लोग का पब्लिकेशन को ख़रीदना होता है, बहुत महंगा होता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट खरीदेगी और जितने भी इंडियन सिटीजन हैं
उनको फ्रीली प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। इसमें गवर्नमेंट ने 6,000 करोड़ इन्वेस्ट किया। ये सब डाटा अगर याद रख सकते हो तो रखो, नहीं तो इट डजेंट मैटर। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये है कि किस चीज़ के लिए। ठीक है, रिसर्च के लिए। फिर दूसरा देखते हैं, बीमा साखी योजना। बीमा साखी योजना, बीमा मतलब पता है सबको, इंश्योरेंस, LIC। और साखी योजना ये इसको लॉन्च किया गया है हरियाणा में। मतलब ये हरियाणा, मतलब हरियाणा स्टेट ने नहीं, ये लॉन्च किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम है, लेकिन CM वहाँ गए थे, वहाँ अनाउंस किया है इसका कि बीमा साखी योजना हम लोग करेंगे। वुमेन को एम्पावरिंग करेंगे। कैसे भाई? वुमेन को LIC एजेंट बनाएंगे। वुमेन को क्या बनाएंगे? LIC एजेंट। बस ख़त्म। फिर दाजगुआ, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि इससे पता ही नहीं चलेगा कि दाजगुआ मतलब है क्या, किस सेक्टर के लिए है कि नहीं। लेकिन हम लोग को ये पढ़ने के बाद तो हम लोग टैकल करेंगे, हम लोग को मिल गया 2 मार्क। दाजगुआ फुल फॉर्म देखते हैं, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। उत्कर्ष मतलब अच्छा करना, उत्कर्ष बढ़ाना। ग्राम मतलब विलेज, जनजातीय मतलब समझ गए ना, ट्राइबल्स, जो कि जनजाति है, जो वहाँ के रेसिडेंट्स है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर दाजगुआ। ये ट्राइबल अफेयर क्यों? ये जे है ना, आप जे को याद कीजिए, जनजाति। ठीक है, ट्राइबल अफेयर्स खत्म। इसका डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट देखिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए तो बाकी क्वेश्चन बनेगा ही नहीं इस पर। ठीक है, PM ई ड्राइव। अब ई है तो इलेक्ट्रिक है कि नहीं? अगर इलेक्ट्रिक है तो इसमें भी कन्फ्यूज़ आप हो सकते हो। आंसर में नीचे दिया हुआ है अगर कि कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी या इट विल कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। तो आप क्या लगाओगे? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक है तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी लगाओगे, लेकिन नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है, 2 साल के लिए PM ई ड्राइव आया। ठीक है, PM उड़ान सबको पता है। अब अभी नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे एयरपोर्ट बने। ठीक है, PM उड़ान के थ्रू जो उड़े देश के आम नागरिक, इसका फुल फॉर्म है। ये अभी न्यूज़ में क्यों है? ये 2016 में ही लाया गया था, लेकिन 10 साल तक एक्सटेंड किया गया है इसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के थ्रू। अभी 10 साल तक ये और लागू होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, NPS वात्सल्य स्कीम। NPS मतलब सबको पता है, न्यू पेंशन स्कीम है। वात्सल्य क्या है? वात्सल्य बच्चों को बोलते हैं। पेरेंट्स कैन सेव फॉर द चिल्ड्रन सेव थ्रू द पेंशन अकाउंट। पेंशन में जितने भी पैसा होंगे ना, वही पेंशन अकाउंट में ही बच्चों के लिए पैसा बचा सकते हैं। बस तो पैसा का बात है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आएगा। ये बायो राइट, दूसरा फुल फॉर्म देखते हैं। बायो से है बायोटेक्नोलॉजी और राइट से रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बस तो क्या बायोटेक्नोलॉजी पे रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे। ये किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर में। ठीक है, जो 9197 करोड़ खर्च किए, ये बस आप देख लीजिए ताकि एग्जाम में आंसर में आप चूज़ कर सको। दूसरा एक छोटा स्कीम PM स्वनिधि। मैंने इसको क्यों इधर डाला है, इसका रैंकिंग होता है हर साल और इस बार मध्य प्रदेश टॉप रैंक है। बस इतना याद रखिए। PM स्वनिधि किसके अंडर में, कौन सा मिनिस्ट्री? होम अफेयर्स एंड होम एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर में। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं, नमस्ते स्कीम। नमस्ते मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस सैनिटेशन मैकेनाइज। नमस्ते ना, NAMAS, एस से याद रखिए सैनिटेशन के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। एस से आप सोशल जस्टिस भी, और एस से याद रखिए सैनिटेशन के लिए। सैनिटेशन मैकेनाइज सैनिटेशन मतलब कि जो भी ये नमस्ते एक्चुअली शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब 96% एक डेटा बोल रहा था कि 96% ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर एंगेज इन सैनिटेशन। ठीक है, जितने भी सैनिटेशन के काम हैं, जो नाले वगैरह साफ़ करना, और मैकेनाइज फॉर्म में नहीं है। तो मैकेनाइज मतलब मशीन को यूज़ करके, तो उसको ये ट्रांसफॉर्म करना है, ये मैकेनाइज फॉर्म में लेके आना है। इसलिए ये इसकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर में लाया गया है। ठीक है, दूसरा AI मिशन, इंडिया का AI मिशन। इस पर कुछ भी दूसरा डेटा है नहीं, बस एक चीज़ याद रखिए कि इसमें एलोटेड कितना हुआ है, इसमें टोटल अमाउंट एलोटेड कितना है, वो है 10,372 करोड़। ठीक है, 5 साल के लिए PPP मोड में। PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें दोनों पब्लिक और प्राइवेट मिल के करेंगे। 10,372 करोड़ गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और हर घर जल योजना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर घर जल योजना में 100% कॉम्पिटिशन किस स्टेट पे हुआ, क्वेश्चन अगर आया तो ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है हर घर जल योजना। फिर दूसरा ग्रो इनिशिएटिव। अब ग्रो किसका ग्रो, कौन ग्रो? ग्रो इनिशिएटिव लाया गया है नीति आयोग के द्वारा। क्यों? ग्रो से, G से ग्रीनिंग और R से रिस्टोरेशन ऑफ, W से वेस्ट लैंड। ये वेट लैंड नहीं होगा, वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड मतलब
स्पेलिंग रॉन्ग है इधर, वेस्ट, WAIST, WAST वेस्ट, जो कि खराब, जो लैंड जो यूज़ में नहीं है, जहाँ कूड़ा फेंका जाता है, जो कि लैंड अभी वो डिग्रेडेड लैंड है, ठीक है, उस लैंड को फिर रिस्टोर करेंगे, उसको ग्रीन करेंगे, मतलब एफोरेस्टेशन करेंगे ऑब्वियसली। वो कब तक? 2030 एक टारगेट है, और 26 मिलियन हेक्टेयर तक करेंगे, 26 मिलियन हेक्टेयर तक, ठीक है। तो बस इतना ही था करंट अफेयर्स, जो कि एक साल का है, पूरा कवर किया था मैंने, जनवरी से लेके सीधा दिसंबर तक का, ठीक है। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी ऐसा ही चाहिए, जनवरी से लेके नवंबर तक का है मेरे पास, तो आपको चाहिए तो उस पे भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। कमेंट पे आप जस्ट लिखिए साइंस एंड टेक। अगर ज़्यादा लोग प्रीफर करेंगे साइंस एंड टेक, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है।